यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाले गए बहुक्म इलाही, बड़ी लंबी तफसीर है। मिस्र में बिके, गुलाम बन के रहे, गुलाम बन के कहाँ पहुंचे? बादशाह मिस्र के यहाँ। लेकिन लिखा है लोगों, पूरी दुनिया में, मर्दों में, पूरी दुनिया के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ। मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत यूसुफ, और औरतों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत इब्राहिम पैगंबर की बीवी हजरत सारा। अल्लाह ने इन दोनों को दुनिया में खूबसूरती में अलग थलग कर दिया, इनका कोई सानी है ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न के बादशाह थे। जब बादशाह मिस्र खरीद के लेके गया और जुलेखा देखिन बस फरेफ्ता हो गया। जुलेखा के शादी से पहले ख्वाब में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी कि इसी से तुम्हारी शादी होगी। और जब जुलेखा की शादी है और बादशाह के महल में पहुंची, बादशाह पहुंचा और जुलेखा चेहरा देखें तो एक नबी का चेहरा और गैर नबी के चेहरा में यहाँ कितना फर्क कोई बताओ? अरे बोलो यार, सैयदों के चेहरे में और हम लोगों के चेहरे में कितना फर्क होता है। सैयदों का चेहरा ही अलग होता है। कि चौछा चले जाओ, कि चौछा के सैयदों को देखो, ऐसा नूर बरसता है। वो नबी और बादशाह, जब जुलेखा ने बादशाह देखा पहली रात, तो जुलेखा ने कहा ये वो तो है ही नहीं जो ख्वाब में मुझे दिखाया गया था। तो उस चेहरे की तलाश में थी जुलेखा कि हाय वो चेहरा कौन है जिसको मुझे ख्वाब में दिखा के बताया गया था इससे तुम्हारी शादी होगी। अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बिक करके शाही महल में पहुंचे और जुलेखा ने देखा तो पहचान लिए, तो वही चेहरा है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। जुलेखा दीवाना हो गई। अब ऐसा दीवाना हुई कि 7 महल बनवाए, 7 कमरों का एक महल बनवाया। एक में जाओ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे। बन के तैयार हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा यूसुफ चलो, अंदर लेके गई 7 कमरे में। पहले में लेके गई, ताला मारा, दूसरे में गई, ताला मारा, तीसरे में गई, ताला मारा, 7 में लेके पहुंची और उसके बाद उन्होंने अपना मकसद जाहिर किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा इस खुशी के गम को, इस खुशी के महल को गम का महल न बना जुलेखा, अल्लाह इस बंद महल में देख रहा है। ऐ जुलेखा ना तू बर्बाद हो ना मुझे बर्बाद कर, दूर हो। लेकिन जुलेखा पर इश्क सवार हो चुका था। जुलेखा बजिद हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा, पीछे का कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। बहुक्म इलाही दरवाजे, जंजीर, ताले सब खुलते चले गए और यूसुफ बाहर आ गए। जब यूसुफ बाहर आ गए, जुलेखा आई और फौरन धाड़ मार के रोने लगी। फौरन पैतरा बदला। बादशाह से कहती है इस गुलाम की सजा क्या होगी? इसने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया, ये आपकी अमानत में खयानत किया, इसकी सजा क्या होगी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल पहुंचा दिया। याद रखो औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। बताओ उल्टे पैतरा भाजिन के भाजिन, और इनके आंखें में आंसू अति जल्दी आवत है। अल्लाह जाने दुबट्टम लहसुन के पाने लगाए रहा थे, कहा फौरन धड़ 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 आंसू गिरे लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचारे जेल चले गए। लेकिन कुछ मामलात बड़े लंबे हैं। पंचायत हुई और पंचायत में यह हुआ कि यूसुफ की गलती की तहकीक की जाए, ऐसे किसी को सजा न दी जाए, उसकी तहकीक की जाए। तो पंचायत हुई। उस पंचायत में जो बात पेश हुई उसको कुरान करीम में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। मीटिंग हुई, कहा देखा जाए इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका, अगर यूसुफ का कुर्ता पिछला फटा हो तो यूसुफ सच्चे, वह इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदकत, और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची, यूसुफ झूठे।
यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए। जब यूसुफ का कुर्ता मंगाया गया तो पिछला दामन फटा था, अगला दामन महफूज था। जुलेखा झूठी हो गई, रुसवाए जमाना हो गई। वैसा रुसवा हुई कि जहां मेहरुए बैठे हुए कहा जुलेखिया तो कमाल कह दी, हाय रे जुलेखिया हद हो गई, गुलाम का दिल दे बैठी, वाह रे जुलेखिया। पूरे शहर मिस्र में बदनाम, जौन बात कोई न जाने कौन एक मेहरबस बताई दो और अत्ता कह दो कि कहूँ बताए ना, बस जान लो कि दिने भरे में यहाँ पूरे जवार में बात फैल गई। पूरे शहर मिस्र में जुलेखा बदनाम हो गई। जब बदनाम हुई तो जुलेखा ने एक दिन दावत ली मिस्र के लोगों की, मिस्र की औरतों की, और दावत लिया तो सब औरतें पहुंच गई। औरतें दावत खाएं भी बहुत आगे। मई जून में देखो शादी ब्याह में यहाँ लेके चलते हैं, बस में अत्य बड़े लड़का लेके चलते हैं, चीपों करी है, वही मुल्टी करी है, नाक बहात है, लेकिन इनके तवाजा न छूटे। चाहे जितनी गर्मी बस में हो, लेकिन ये बैठ ले हैं, टम्पू में बैठी हैं, चाहे जितनी पर, लेकिन इनके तवाजा न छुटे चाहिए। मिस्र की औरतों की दावत ले ली जुलेखा ने, तो मिस्र की औरतें पहुंच गई तवाजा पर, और जब पहुंची दस्तरखान लगा तो यूसुफ तो जुलेखा ने सब औरतों के हाथ में एक एक चाकू दिया, एक एक लेमू दिया, और कहा जिस यूसुफ के लिए तुम लोग मुझे बदनाम कर रही हो ना, मैं यूसुफ को बुला रही हूँ, और जब यूसुफ आ जाए तो ये लेमू को चाकू से काट देना। मिस्र की औरतें कहते बुलाओ अपने यूसुफ का, देखिए तुमरे यूसुफ का। गई जुलेखा, कहते हैं मेरे जाने जाना जरा पर्दे से बाहर आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया था कि औरतों की निगाहें जब पड़ी तो उनकी निगाहें ऐसे ही टंग गई, हाँ यूसुफ, और यहाँ छुरी चले लगा, लेमू कटी तक उंगलियां कटी, खून बह रही है, कहते हाँ यूसुफ, हाँ यूसुफ। कुरान कहता, मैं नहीं कहता। कुरान करीम में 12वां पारा में मिस्र की औरतों ने कहा था, अल्लाह फरमाता कत्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। वकुल्ना हाशा लिल्लाही, और औरतों ने कहा था खुदा की कसम, मा हाज़ा बशरा, ये कोई इंसान नहीं है, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, मगर ये कोई अल्लाह का नूरी फरिश्ता है जो जमीन पे उतर आया। सुभान अल्लाह। ऐसे हसीन थी यूसुफ अलैहिस्सलाम कि औरतों ने हाथ काट डाला लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। जुलेखा बदनाम जमाना हो गई, तो जुलेखा ने जंगल पकड़ लिया। अच्छा जी का पूरा गांव बुरा भला का है, वो गांव में रह पाई। जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल चली गई। जंगल में बैठ के यूसुफ की याद में रोने लगी। रोते रोते जुलेखा जंगल में बूढ़ी हो गई, आंखों की बीनाई भी चली गई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चाई की बरकत से मिस्र के बादशाह बना दिए गए। इंसान को सच्चाई कहाँ लेके जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी, सच बोलो, अल्लाह ताला ऐसी तरक्की देगा कि कभी तुम्हारे दिलो दिमाग में भी वो बात नहीं आ सकती। मिस्र के शहंशाह हो गए। जुलेखा जंगल पकड़ ली, रो रही, यूसुफ की याद में रोते रोते बूढ़ी हो गई, आंखों की बीनाई चली गई। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे, और बादशाहों का मिजाज होता है जंगलों का सैर। यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल के सैर के लिए निकले, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी और थोड़ी दूरी पे जुलेखा बैठी थी, और यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंची। जब खुशबू यूसुफ की मिली जुलेखा को, आंख की रोशनी तो थी नहीं, खुशबू से पहचाना कि यूसुफ का गुजर हो रहा है। तब जुलेखा ने कहा था, जुलेखा की बोली भी अल्लाह ने 12वां पारा में नादिल फरमाई है। जुलेखा ने कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाहत अता फरमा दी। जुबैदा अल्लाह की कुदरत पे फख्र करती हैं कि सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाहत दे दी।
व सुबहान मन जालल मुलूक आबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। अल्लाह, मैं मलका थी नौकरानी हो गई और यूसुफ गुलाम थे शहंशाह हो गए। अल्लाह तू कितना पाक। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो जुलेखा के करीब गए, देखा, तरस आया एक पैगंबर को। हर पैगंबर रहम दिल होते हैं। तरस आया, कहा जुलेखा क्या हाल है? कहा यूसुफ देख नहीं रहे हो, तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते मैंने जवानी गुजार दी, जवानी गंवा दिया, आंखों की रोशनी गंवा दी यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते जुलेखा मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। अल्लाह। तो जुलेखा ने कहा था यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों की रोशनी वापस कर दे कि मैं जी भर के तुमको देख लूं। अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने यूसुफ के वसीले से जुलेखा की आंखों की गई हुई रोशनी को अल्लाह ने वापस फरमा दिया। जुलेखा देखने लगी, देखा, खूब जी भर के देखा यूसुफ को। फिर यूसुफ कहते जुलेखा और कोई हसरत? कहा यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने जुलेखा की जवानी को फिर वापस पलटा दिया, जवान हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुलेखा और कोई ख्वाहिश? जुलेखा कहती हैं पैगंबर आखिरी ख्वाहिश मेरी है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर दो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह भी कर लिया। कहने का मकसद यह है कि जब इंसान सच्चाई पे कदम रखता है तो अल्लाह उसके लिए हर मंजिल को आसान कर देता है। लोगों, नबियों की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लेकिन जो बात कहने के लिए मैंने बाकिया बताया वो बात सुनो। पहले तो बात ये देखो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू से जुलेखा ने यूसुफ को पहचान लिया। पता चला हर नबी महका करते थे। सुभान अल्लाह। और यूसुफ के सरदार हैं हमारे तुम्हारे पैगंबर। सुभान अल्लाह। वो कितना महकते रहे होंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा ना उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, जो कहा थे उन्होंने इंसान हम इंसान उन्हों महकत है। सूंघ के देखो तो उल्टी तो होंगी, पकौड़ा पकौड़ा सूंघ लो तो। कहा तो उन्होंने इंसान हम इंसान। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया। हजरत अली की आंख आ गई थी तो सरकार ने अपना थूक लगा दिया था, तो हदीस में फबरिया ही नहीं, अली की दोनों आंखें ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। हमारा तुम्हारा थूक लग जाए कोनों की आंखें तब लिबरियाई तो जेबे करिए केवा। नबी की बराबरी कोई करे, कितना बड़ा नासमझ है। जो बात कहने के लिए मैंने वाकया बयान किया उस बात सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और सूखा पड़ा, सब भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई जिन्होंने मारकर कुएं में डाला था वो भी भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह होके गल्ला बांटने लगे। जब गल्ला बांटने लगे तो सब लोग मांगने आते थे, तो इनके भईवो मांगे पहुंचे। भईवे तो जानत रहे कि बादशाह कोई दोसर उनका तो हम लोग मार डाले हैं। और जब हुआ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिए तो हमारे भाई लोग हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से पूछा था कि अब्बू कैसे हैं? अल्लाह। अब्बू का हाल बताओ, अब्बू कैसे हैं? तो सब चौकन्ने पे, कहीं अब्बू, कहीं हाँ अब्बू याकूब अलैहिस्सलाम कैसे हैं? तो कह रही तुम यूसुफ हो का? कहीं हाँ हम तुम्हारे भाई यूसुफ ही। तो सब थरथराए लगे कि बादशाह बीमार डरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अंतुमुत्तलका, तुम सब आजाद हो, मेरी तरफ से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अंबिया बड़े साफ दिल होते हैं, कोई बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा। ये बताओ मेरे अब्बा कैसे हैं? तब भाइयों ने कहा था, 12वां पारा में उनका जवाब लिखा है, वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई। वो तो अंधे हो गए, आपके 80 साल तक रोए थे। याकूब अलैहिस्सलाम
यूसुफ की जुदाई में एक बाप की औलाद जुदा हो जाए, बाप के दिल पर क्या गुजरती बाप ही जानता है। 80 साल तक याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे यूसुफ के लिए, रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई थी। जब भाइयों ने बताया वह अबियद्दतैनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी आंखों की गिरोशनी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में सफेद हो गईं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। लिखा है कुरान में इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला और कहा ले जाओ अलक़ूहु अला ऐनैहि, उनकी आंखों पे ले जाके मेरा कुर्ता डाल देना। अल्लाह। भाई लोग कुर्ता लेकर के गए, जैसे वतन पहुंचे घर में दाखिल भी नहीं हुए थे, बाहर ही थे कि लेकिन यूसुफ के कुर्ते से यूसुफ की खुशबू घर में पहुंची। अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, आंख में रोशनी तो थी नहीं, जैसे खुशबू पहुंची वैसे उठ पड़े, कहा हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरे यूसुफ की आज बू आ रही, मेरा यूसुफ कहाँ है। उठे, यूसुफ के भाई कुर्ता लेकर पहुंचे, दिया। लिखा याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे यूसुफ का कुर्ता ऐसे आंखों पे रखा, रोने लगे, जैसे रखा रोने लगे। कुरान में फरतद्दा बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी वापस आ गई। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम भी देखने लगे, फिर अपने बेटे की जियारत के लिए मिस्र चल पड़े। सुभान अल्लाह। पैदल चल करके मिस्र आए अपने बेटे यूसुफ की जियारत के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही महल में बैठे थे तख्त पर, याकूब अलैहिस्सलाम पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो इमाम गज़ाली लिखते हैं कि मियाँ सादत मुकाशफतुल क़ुलूब में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू को देखा तो इरादा किया लाओ अब्बा की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं, फिर नहीं खड़े हुए तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, यूसुफ तुम्हारे बाप आया और तुम बाप की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं हुए। यूसुफ मेरी इज्जत व जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबूवत अता नहीं करूंगा, अल्लाह। तुम्हारे किसी लड़के को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम गज़ाली लिखते हैं लोगों सबक हासिल करो कि एक नबी होकर के अपने बाप की ताज़ीम न करे तो खुदा ये कहे, और हम लोग तो नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हमने अपने बाप की ताज़ीम न किया तो खुदा हमसे कब राजी होगा। इसलिए लोगों माँ बाप की ताज़ीम करो, माँ बाप को खिला के खाओ। लेकिन आज अफसोस है कि आदमी शादी होती है जहाँ बीवी है, बस बीवी को लेकर इंसान अलग हो जाता है, अब्बा को नहीं सोचता कि अब्बा क्या खाए अम्मा क्या खाए। और बच्चियां आज भी रहम दिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा 3 दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा सा जौ लाए तो एक रोटी बनी। एक रोटी बनाने के बाद 3 दिन के बाद खाने के लिए बैठी 4 लोग, हसन हुसैन अली फातिमा, चारों खाने के लिए बैठे, रोटी एक। लेकिन फिर भी फातिमा ज़हरा को अपने बाप की याद आई कि मैं खाने जा रही, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो फातिमा ज़हरा ने उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा और लेकर के गई रसूलुल्लाह के पास। हुजूर ने देखा तो फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो। अब्बू 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला था, आज चौथे दिन एक रोटी का इंतजाम हुआ था, तो मैंने गवारा न किया कि मैं खा लूं आपको न खिलाऊं, इसलिए मैं उसी में से एक टुकड़ा आपको खिलाने लाई हूँ। तो हुजूर ने उसमें से एक नवाला मुंह में डाला और फरमाया बेटी फातिमा 1 हफ्ता के बाद आज ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह। ये अल्लाह वाले थे, फाका करते थे। लिहाजा लोगों इससे पता चला कि लड़कियां माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। फातिमा ज़हरा ने बगैर अपने बाप को खिलाए नहीं खाया, और आज के लड़के अलग हो जाते, फिर अपना अच्छा सच्चा खाते पीते, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसलिए लोगों माँ बाप की कद्र करो, नमाजों की पाबंदी करो, और रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, रोजे रखो, रोजे रखो। लेकिन आज मुसलमान जहाँ रमजान के चांद चढ़ी बस 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ली, तो के होटल में गबर गबर खाई। कोई कह रहा यार रमजान है, कहा बता यार देखो ना कत्ती बीमारी है दवाती है। अरे किसको दिखा रहे हो यार? रोजा उसके लिए नहीं रखते हो, रोजा खुदा के लिए रख रहे हो। खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है।
हदीस पाक में आया, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। खुशियां मनाओ कि रमज़ान का महीना आने वाला है। एक रमज़ान का रोज़ा इतना बाबरकत है, एक रोज़ा की बरकत मुसलमान को ये होगी कि अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर करेगा जितना कि कौवा का बच्चा पैदा हो, उड़ने लगे, उड़ते उड़ते कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए, उस मुद्दत में जितनी दूर तक उड़ जाए उतनी ही दूर अल्लाह एक रोज़ा की बरकत से अपने बंदे को जहन्नम से दूर फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, इसलिए लोगों रोज़ा रख लो। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान खाने में आ गया। हमने बहुत पहले एक वाकया पढ़ा था कि 3 लोगों ने सफर किया, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई। तीनों धर्म के लोग सफर किए। घर से जो खाना लेके चले ना खत्म हो गया, रास्ते में भूखे हुए। तो कोई के यहाँ रहम आवा तो एक प्याली खीर कोई दे दी। तो तीनों ठोर एक प्याली खीर लेके बैठे। अब कहा था यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, अगर सब कोई खावा जाए तो कोई भला ना हो, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम कोई भला तो हो जाए। तो कहें हाँ बात तो सही, लेकिन भूखे सब हम तो खाए को, तो कहीं कर रख दो और सो जाओ। उसके बाद सुबह उठा जी जिके ख्वाब अच्छा हुई वो खीर खाई ली। तो कहें ठीक, खीर रख दी, तीनों सोई गए। यहूदी सोवा, यहूदी लेटा, ईसाई सोवा, तो उनका लोग नींद आवत आवत देर लाग, और मुसलमान जैसे सोवा वैसे नाक बजावे शुरू कर दे। अब वो यहूदी ईसाई सोचिन कि सोएगा वह भाई जल्दी ख्वाब देखी तो हम लोग जल्दी सोए जाइए। वो उन्हों दोनों सोए गए। अब वो दोनों सोए गए, मुसलमान कहाँ सोए बगैर खाए कुछ। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा एक प्याली खीर खाइस, पानी पीस, तब सोवा। अब जब सुबह भय तो दोनों जल्दी उठ पड़े यहूदी ईसाई कि जल्दी उठो, ख्वाब बयान किया जाए, खीर खावा जाए। अब उका उठावे तो उका है उठे, उके पहले काम तमाम है। तो उका उठावे तो यूँ करवट हो जाए, बाहर से उठावे तो ये करवट हो जाए। तो उठाए के जबरदस्ती दोनों बैठे। जब बैठे तो मुसलमान कहते कहा बात, तो कहें ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ आ देखो तुम लोग। तो ईसाई कहिस कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे जमीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक मुझे लेके गए, लिहाजा आसमानी ख्वाब मैंने देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कहीं सुनो, तुम्हारे पैगंबर ईसा आए थे, चौथे आसमान पे ले गए थे, तो आज हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और वो मुझे छठे आसमान पे लेके गए। 2 मंजिला मैं तुमसे ऊंचे गया हूँ, लिहाजा मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा हो, खीर मैं खाऊंगा। तो मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। मुसलमान कहते यार मैं क्या बताऊं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, सुबह तुझको रोजा रखना है। तो मैंने उठा, सहरी किया, रोजे की नियत कर ली। तो दोनों चौके कहें का खाए सहरी माँ, कहीं खीर के अलावा और कुछ रखे रहा और का खाए लिए, कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा कत्ती रहबे करे। तो दोनों देखें तो बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहीं बहुत चिल्लावा, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे तो कत्ता चिल्ले। मुसलमान खाने में आ गए। है मुसलमानों, अल्लाह ने दिया है खाओ, लेकिन खुदा का शुक्र भी अदा करो। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और रमज़ान के रोज़े रख लो, माँ बाप की खिदमत करो। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। वक्त सरकार देखिए, अब फरमाइशें कहे हैं, टाइम हो गया, मुझे मैं तो 12 बजे वापस होने वाला था, 12 बजे मेरा नंबर आया। बहरहाल ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है। अभी हुजूर गरीब नवाज के बारे में बहुत सी बातें कही गई, माशाल्लाह आप लोगों ने खुशी का इजहार किया और होना भी चाहिए। याद रखो, गरीब नवाज के एक खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दिल्ली में मदार है।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए, ऐसे अल्लाह के बुजुर्ग की वहाँ के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बुजुर्गी देखकर मुरीद हो गए और बड़ी तादीम व तकरीम करने लगे। लेकिन कुछ लोग हासिद भी हो गए। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में एक औरत गई और उसके पेट में बच्चा, और जाकर उसने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से कहा, बादशाह तुम वो कुतुबुद्दीन से मुरीद हो? वो ढोंगी है, ढोंगी, उससे मुरीद हो? उसने मुझसे ज़िना किया है और मेरे पेट में जो बच्चा है उसी कुतुबुद्दीन का है और तुम उससे मुरीद हो? बादशाह ने सुना, कहा अगर ऐसी बात है तो इंसाफ की तलवार सब पर चलेगी। पुलिस को भेजा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पकड़वाया। अब पीरी मुरीदी अलग, शरीयत के खिलाफ कदम उठा है, इसलिए पीरी मुरीदी की मामला ही खत्म है, अब शरीयत का हुक्म चलेगा। पकड़वाया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, और जब दरबार में लाए सिपाही तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की निगाहे गजब उठी। कहा तुमने ये हरकत किया? ये औरत जो पेट में बच्चा है इससे तुमने ज़िना किया? बच्चा ठहरा इसके पेट में, तुम्हें संगसार किया जाएगा, तुम्हें पत्थर मार मार के मारा जाएगा। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने खुदा से लौ लगाई, ऐ परवरदिगार मैंने ज़िना नहीं किया है, इस पर मेरे पास कोई गवाह नहीं, अगर गवाह है तो तू है। अल्लाह तू ही गवाह है कि मैंने ज़िना नहीं किया। और या अल्लाह तेरा ही फरमान है कुरान में, लम या बशुहदाओ इदा मा दुउ, कि कोई गवाह इनकार न करे गवाही देने से जब वो बुलाया जाए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे थे। बहुक्म इलाही ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बहुक्म इलाही ख्वाजा गरीब नवाज आनन फानन दिल्ली तशरीफ ले आए बादशाह के दरबार में, और उस औरत के करीब गए। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं इसके पेट का बच्चा बताएगा कि इसका बाप कौन है, ज़िना किसने किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक उंगली का इशारा फरमाया तो उस औरत के पेट का बच्चा माँ के पेट से बोलने लगा कि मेरा बाप गरीब, मेरा बाप कुतुबुद्दीन नहीं बल्कि मेरा बाप फला चरवाहा है जिससे मेरी माँ ने गुनाह कराया है। अल्लाह वाले हर आन में अपने चाहने वालों की मदद करते हैं, इसलिए गरीब नवाज से अकीदत रखो। मैं जो कहना चाहता था वो यही कि नमाज रोज़ा के साथ साथ एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। नमाज पढ़ो, किसी का रास्ता बंद करो तो अल्लाह ताला आपसे राजी नहीं होगा। नमाज पढ़ो और किसी का हक मारो, इससे भी अल्लाह राजी नहीं होगा। बंदों के ऊपर रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, मन अरादा अहदुकुम, तुम में का जो चाहे, अय्युब सतलहु रिज़्क़ुहु, कि उसकी रोजी फैला दी जाए, वह उम्र हो और उसकी जिंदगी फैला दी जाए। हुजूर फरमाते हैं जो रोजी और उम्र बढ़ाना चाहे फल यसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो सिला रहमी करे, एक दूसरे पर रहम करे। और रहम में हिंदू मुस्लिम न देखो, कोई भी अल्लाह का बंदा हो उस पर रहम करो, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। दिल्ली में महबूब इलाही की मज़ार है। एक गैर मुस्लिम था दिल्ली में, उसके घर में नल के अंदर पानी खारी निकलता था, नमकीन पानी निकलता था। वो बेचारा पानी
तो महबूब इलाही रात में 2 घड़े उसके दरवाजे पे भर के रखा है। फिर दूसरी रात आए, फिर ले जाके रखा। 2-4 दिन का सिलसिला गुजर गया तो एक दिन बीवी अपने शौहर से कहती है कि रात में पता नहीं कौन लाता है और मीठे पानी के 2 घड़े रख के जाता है। शौहर कहा, अच्छा मेरी बीमारी से तुमने गलत फायदा उठाया। मैं बीमार होने की वजह से बिस्तर पे पड़ गया तो तुमने ताल्लुकात गलत कर लिए। तुम्हारा कोई चाहने वाला है जो तुम्हारे यहाँ पानी भर भर के जाता है। शौहर नाराज। तब बीवी परेशान। रात आई तो रात में बीवी सोई नहीं, देखे कि कौन है जो मेरे दरवाजे पर मीठे पानी के घड़े रख के जाता है। रात भर जागती रही, दरवाजे के झरोखे से देखती रही। रात में महबूब इलाही फिर पहुंचे और पानी के 2 मीठे घड़े ले जाके उसके दरवाजे पे रखा और पलट पड़े। जैसे पलटे वैसे उस औरत ने दरवाजा खोला और कहा, पानी रखने वाले तू कौन है? जरा तू बोल दे है कौन? तेरी वजह से मेरा शौहर मुझ पर शक कर रहा है, तू कौन है? तब महबूब इलाही पलटे। जब महबूब इलाही पलटे तो देख के तो चिल्ला पड़ी, कहे मेरे प्यारे शौहर, यह मुसलमानों के बुजुर्ग महबूब इलाही हैं जो पानी रख के जा रहे हैं। अल्लाह। जब दोनों ने देखा तो उठे और महबूब इलाही के कदमों में सर रख दिया और दोनों पुकार उठे, महबूब इलाही मुसलमान होकर के इन हिंदुओं पे तुम इतने रहम दिल हो, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया इस्लाम भी सच्चा है, इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे। सुभान अल्लाह। और उसने कलमा पढ़ लिया। इसलिए लोगों रहम करो तुम अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह आप पर हम पर रहम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल कर ले और अल्लाह हम सब की इस महफिल की बरकत से मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।